जय माता दी माता के प्यारे भक्तों। आज हम माता रानी के भवन पर आए हैं। आज आपको माता वैष्णो देवी की यात्रा की संपूर्ण जानकारी देंगे। बने रहें वीडियो में लास्ट तक। हमारी यात्रा थोड़ी लेट हो गई है। सुबह 10 बजे से हमने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी है। यहाँ से आप माता रानी की चढ़ाई प्रारंभ करते हैं और थोड़े ही आगे आपको रजिस्ट्रेशन की चेक इन करवानी पड़ेगी। इसी के बाद आप यात्रा में आगे जा सकते हैं। अगर आप भी माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए आ रहे हैं तो या तो रेलवे स्टेशन पर ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें या बस स्टैंड पे, अन्यथा आपको यात्रा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी बगैर रजिस्ट्रेशन के। आपको वापस जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कर आना पड़ेगा। इसीलिए आप पहले ही आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, इसके बाद यात्रा प्रारंभ करें। आपको यात्रा में जय माता दी के नारे लगाते हुए कई सारे भक्त मिलेंगे, जिन्हें देखकर आपका मन एकदम उमंग हो जाएगा। यहाँ से आप यात्रा करने के लिए खच्चर भी ले सकते हैं। पिट्ठू पाल की सभी सुविधा माता रानी की यात्रा में है। आप जिस भी तरह से अपनी यात्रा करना चाहते हैं कर सकते हैं और आपको यात्रा के बीच बीच में ऐसे मनमोहक नज़ारे देखने को मिलेंगे। इसीलिए ज़्यादातर आप मेरी माने तो यात्रा पैदल ही करें, क्योंकि पैदल यात्रा करने में जो आनंद आता है वह आप अन्य चीज़ का प्रयोग करके यात्रा करेंगे उसमें नहीं आएगा। थोड़े ही आगे जाने के बाद आपको यह बाणगंगा घाट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। आप नीचे भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सुविधा है। यहाँ पर कुंड बनाए गए हैं, आप कुंड में भी स्नान कर सकते हैं और आप धारा में जाकर स्नान करते हैं तो वहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ स्नान करें, क्योंकि यहाँ पर मैया बाणगंगा का बहाव बहुत ही तेज है। और वहाँ से बढ़ने के बाद आप यहाँ पर दर्शन करेंगे और थोड़ी देर आप विश्राम करेंगे और इसके बाद अपनी यात्रा को पुनः प्रारंभ कर देंगे। और माता रानी के भवन में आपको आकर बड़ा ही आनंद महसूस होगा। और इसके बाद यह मंदिर आएगा, माता के पुराने चरण चिन्ह प्राचीन यहीं पर हैं। इस चरण चिन्ह मंदिर के दर्शन करने के बाद ही हम यात्रा में आगे बढ़ेंगे। आइए चलते हैं और माता के प्राचीन चरणों के दर्शन करते हैं। इस मंदिर में थोड़ा बदलाव कर दिया गया है। यहाँ पर माता के प्राचीन चरण चिन्ह हैं। चरण पादुका माँ के प्राचीन चरण आप देख सकते हैं, यही है माता के प्राचीन चरण चिन्ह। इनके दर्शन करने के बाद हम मंदिर में अन्य दर्शन करेंगे। यहाँ पर श्री गणपति जी और वीर हनुमान महाराज सहित 9 देवी विराजमान है। यहाँ पर आप 9 देवियों के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम अपनी यात्रा पुनः प्रारंभ करेंगे। आगे हम माता अर्धकुमारी के दर्शन करेंगे, जिसे गर्भजून भी कहा जाता है। और यहाँ से आप जब भवन के नज़ारे देखेंगे तो आपका मन मोह हो जाएगा। त्रिकूट पर्वत पे माता का स्थान है और आप यहाँ पर सीढ़ियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप हष्ट पुष्ट हैं तो आप सीढ़ियों के जरिए भी जा सकते हैं। यहाँ से आपको थोड़ी सुविधा मिलेगी, आपका थोड़ा समय बचेगा, लेकिन थोड़ी पैरों में दिक्कत होती है। तो आप खच्चर वाले रास्ते से चलेंगे तो आपको थकावट महसूस नहीं होगी। सीढ़ियों से थोड़ी जल्दी थकावट महसूस होने लगती है। तो अब हम अर्धकुमारी पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। त्रिकूट पर्वत का यह मनमोहक दृश्य मन को मोहने वाला है। तो आप भी वैष्णो देवी आना चाहते हैं तो एक बार कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। और वैसे भी कहते हैं दोस्तों, माता रानी के भवन में वही आते हैं जो जय माता दी के नारे लगाते हैं। अगर आप घर पर भी हैं तो जय माता दी ज़रूर कहें, क्योंकि तभी माता रानी का बुलावा आता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं अर्धकुमारी। यहाँ से माता के भवन के लिए 2 रास्ते बनाए गए हैं। पहला रास्ता ये है, जिसे हाथी मत्था चढ़ाई कहा जाता है। बिल्कुल हाथी के सिर की तरह सीधी है यहाँ से माता रानी के भवन की चढ़ाई।
और दूसरा रास्ता हम आपको अभी दिखाएंगे। यह अर्धकुंवारी मंदिर है, जिसे गर्भजून भी कहा जाता है। यहाँ पर माता रानी 9 महीने एक गुफा में रही थी, इसलिए उसे गर्भजून कहा गया है। दूसरा रास्ता यहाँ से होते हुए जाता है माता रानी के भवन के लिए। ये बिल्कुल समतल सा है, यहाँ से आपको ज़्यादा चढ़ाई चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहाड़ के बीच में से कटा है, इसीलिए आपको सुविधा जाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। यह अर्धकुमारी का नज़ारा है। यहाँ पर अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दर्शन नंबर बाई नंबर होते हैं। तो आइए चलते हैं माता रानी के भवन के लिए। दोस्तों, इस रास्ते में आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि यह पहाड़ के बीचों बीच से बनाया गया है। एक तरीके से आप कह सकते हैं पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया गया है, और पूरा पहाड़ बाणगंगा मैया के जल से घिरता है, इसीलिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी ठंडक आती है। तो सभी श्रद्धालु दोपहर के टाइम यहाँ पर विश्राम करते हैं। इस रास्ते में आपको ज़्यादातर भीड़ ही देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर रुकना मना है, क्योंकि कभी भी ऊपर से पत्थर गिरने का डर लगा रहता है। इसीलिए इस रास्ते में ज़्यादातर टीन सेट किया गया है, कि जिससे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना आए। और यह ताराकोट मार्ग है, यहाँ से भी आप माता रानी की चढ़ाई कर सकते हैं। और थोड़े ही आगे गुलशन कुमार जी का भंडारा यहाँ पर 24 घंटे चालू रहता है। आप यहाँ पर भंडारे में भोजन भी कर सकते हैं, अपनी यात्रा पुनः प्रारंभ फिर कर सकते हैं। अब यहाँ पर टैक्सी की सुविधा भी अवेलेबल हो गई है। आप देख सकते हैं बंदर किस तरीके से बैठे हुए हैं। आपको पूरी यात्रा में लगातार जय माता दी के नारे लगाते हुए भक्त मिलते रहेंगे कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। और यहाँ पर ये पहाड़ कटे हुए हैं, और वो रहा हमारी माता रानी का भवन। प्रेम से बोलो जय माता दी। बस थोड़ी ही देर में हम होंगे माता रानी के भवन में। और दोस्तों, अभी 1 से 2 दिन के लिए चेकिंग लगी हुई है, इसीलिए माता रानी के भवन के पहले ही मोबाइल कैमरा इत्यादि सभी वस्तु लॉकर में जमा करवा ली जाती है। इसीलिए हमें भी जमा करनी पड़ेगी। और ये 2 अलग ही जानवर हमें देखने को मिले, और ये हमारी माता रानी बैठी हैं। यहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी 1-2 दिन में आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी 2 दिन के लिए मोबाइल माता रानी के भवन के पास ले जाने नहीं दिया जा रहा है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा